उनके ख़त और आप की 134वीं कड़ी 134th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज के ख़त का टाइटल है अमर विचार। लीजिए सुनिए। अब मेरी सेवा का ऐसा रूप है कि अभ्यासियों के दिलों में एक आकांक्षा जगाऊं या उत्पन्न करूं। इसके लिए इंतज़ार करो और मैं भी कर रहा हूं। दिल से दिल को राह होती है। यदि ध्यान करना अब तक शुरू नहीं किया तो अब शुरू कर लो। ईश्वर कल्याण करे। मैं खुद अपने बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि पुराने समय में केवल बताना ही मंसूर को फांसी तक ले गया था। हालांकि अब वे दिन नहीं हैं, फिर भी हो सकता है कि जिस निगाह से मैं परखा जा सकता हूँ, उस निगाह को पैदा किए बिना लोग मुझे परखना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि ऊपर की बात को सावधानी से पढ़ने के बाद अपने दिल के तराजू पर मुझे तौलकर हकीकत पा जाओगे। जब भी संकल्प की संरचना होती है, कर्म अपने आप शुरू हो जाता है। इबादत करो और उसमें इस कदर डूब जाओ मानो एक भिखारी अपना प्याला फैलाए हुए है, पर भीख से बेखबर। यदि ऐसी हालत पैदा कर लो तो इबादत कबूल होगी और काम जल्द पूरा होगा। प्यार में सुबकने की और रोने की कोशिश करो। यदि असली आंसू ना आए तो बनावटी ही होने दो, फिर नतीजा देखो। मुझे इससे बड़ा सुकून मिला कि किसी प्रेमी ने इस नाचीज का ख्याल करना शुरू किया है। क्या ये एक छोटी बात है? मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि मिशन की सेवा करने का ख्याल दिलों में पैदा हो गया, और ये ख्याल ही रूहानी तरक्की को बढ़ाने वाला है। ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी नदी का ख्याल करो और दिलो दिमाग में ठंडेपन का एहसास न हो। अब न सही, ईश्वर की कृपा द्वारा एहसास के लिए इतना ख्याल होना ही काफ़ी है। अभ्यास द्वारा जो हासिल करना चाहते हो वो इतना आसान है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता। गोया इस मैदान में कदम तो रखो, जिससे कि मेरा कहना साबित हो सके। किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं, तो सिर्फ अनुभव करने के लिए ही इसको करो। यदि कुछ ना कर सको तो चलते हुए, आराम करते हुए यही ख्याल कर लिया करो कि मैं खुद आपके ख्याल में डूबा हुआ हूँ। इसमें ना तो पूजा की कोई विधि है और ना ही कोई कर्मकांडी बंधन। अभ्यासी का सवाल, कृपा करके कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि शरीर के प्रभावों यानी कर्मों का असर दिल पे ना पड़े, और किस तरह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करें। बाबूजी का जवाब, ये सभी बातें ध्यान के द्वारा आ जाती हैं, जिसे मैंने बताया है। मेरा काम तो प्राणाहुति द्वारा ऐसी हालत पैदा करना है। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिन पर यदि ख्याल डाला जाए तो ऐसी हालत को बहुत जल्द पैदा किया जा सकता है। लेकिन अभ्यासी कम से कम मेरी थोड़ी मदद तो करे, जिससे मैं उन तरीकों का प्रयोग कर सकूं। मुझ गरीब द्वारा ये भी संभव है कि मन और सभी इंद्रियों को तुरंत शांत कर दूं, लेकिन ये तरीका ख़तरनाक है तथा इसका प्रयोग उन्नत साधक में
और किसी बहुत ख़ास और विशिष्ट उदाहरण में ही किया जाता है। इस विधि द्वारा मनुष्य की असलियत, ओरिजिनलिटी तुरंत प्राप्त हो जाती है। हजारों काबा से एक दिल ही अच्छा है। दुआ गो रामचंद्र।